हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे गर्भावस्था के अंदर आहार्य नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सी बातें हमें आहार नियोजन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लें कि गर्भावस्था में जैसे कि हमने जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पढ़ा था या विटामिन्स मिनरल्स किए थे, तो हमने ये देखा था कि गर्भावस्था के अंदर जो है सामान्य से जो आवश्यकताएं हैं विभिन्न न्यूट्रिएंट्स की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये आवश्यकताएं क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि जो गर्भावस्था है उसके अंदर, माँ के पेट के अंदर जो फीटस जो है वो जो पल रहा है, जो या जो भ्रूण का जो विकास हो रहा है, उसके लिए जो है वो जो विकास है ये टोटली मदर की कॉस्ट पर डिपेंडेंट होता है या मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जो ये आवश्यकताएं हैं, आहारीय आवश्यकताएं जो हैं इस भ्रूण की, या जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, ये टोटली जो है मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए गर्भावस्था में सामान्य से जो है विभिन्न पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती हैं या उनमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि इस समय माँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती ही है, साथ में जो अपने पेट में पल रहा जो फीटस है, जो भ्रूण है, उसकी भी आवश्यकताएं जो है मदर के ऊपर ही या मदर ही पूरी करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आहार में हम मदर को जो है बढ़ा हुआ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे की आवश्यकता, तो प्रकृति इस तरीके की है कि बच्चे की आवश्यकता जो है वो मदर की कॉस्ट पे पूरी होती है। यानी जो भी मदर ग्रहण करती है वो सबसे पहले बच्चे की उससे आवश्यकता पूरी होती है, उसके बाद जो बचता है वो मदर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मदर की कॉस्ट पे जो है बच्चे की आवश्यकता पूरी होती है। अगर जो है हम इस बढ़ी हुई मात्राओं का, इस बढ़े हुए आहारीय आवश्यकता का ध्यान नहीं रखें, तो क्या होता है कि जो मदर की जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, या उसकी हेल्थ बहुत जो है हम कहेंगे कि उसके स्वास्थ्य में काफ़ी कमी आ जाती है। ठीक है, तो हमें जो है ये क्या बातें जो है मदर की ध्यान रखनी है किसी गर्भावस्था के अंदर, या एक गर्भवती महिला के लिए आहार नियोजन करते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आहार पौष्टिक और संतुलित हो। ठीक है, ये किसी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसका जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। यानी कि उसमें सब न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो जो है पूरी मात्रा में जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे में भी कोई डेफिशिएंसी नहीं हो, बच्चे का डेवलपमेंट सही हो। क्योंकि अगर मदर जो है वो पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही है, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो कई बार जो बच्चा है वो डिफॉर्म हो जाता है, या उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है, या कोई ना कोई जो है बच्चे के विकास में दिक्कत आ जाती है, या बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट हम देखें अगर, तो वह है गर्भावस्था की त्रैमासिक के अनुसार आहार नियोजन हो, क्योंकि गर्भकाल बढ़ने के साथ साथ पोषण आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। देखिए, हमने पूरे गर्भकाल को, जो कि 9 महीने का होता है, उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। 3-3 महीने के 3 जो ट्राइमेस्टर्स हैं, काल हैं, उसमें हम इसको विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, इसके अंदर बच्चे का जो है शरीर बनना होता है, बन रहा होता है, और जनरली इस समय पर बहुत सारी जो है प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरली मदर्स के अंदर देखी जाती हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, जी मिचलाना, है ना, नोजिया होना, या भोजन में रुचि ना रहना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो है ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि इस समय में बच्चे का निर्माण होना होता है। तो अगर फर्स्ट फेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भोजन अगर पूरी तरह से नहीं ले रही है, या मदर डेफिशिएंट है किसी चीज़ में, तो बच्चे के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका शरीर की बनावट जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी रहने की संभावना रहती है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान ना दिया जाए।
अगर हम देखें कि जैसे जैसे ट्राइमेस्टर्स बढ़ते हैं, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे के जो शरीर बना है उसमें और डेवलपमेंट्स होते हैं, बॉडी के सिस्टम्स जो है धीरे धीरे काम करने लगते हैं। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर, जबकि बच्चे का आकार पूरी तरह से बन जाता है, बच्चा पूरा बन जाता है ना, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो है हार्ट बीट करना भी शुरू हो जाता है, बच्चा कहीं ना कहीं हाथ पैर भी चलाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे हम देखेंगे ट्राइमेस्टर बढ़ता है, थर्ड ट्राइमेस्टर तक आवश्यकताएं भी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे का आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है, हमने बात की थी आयरन की, जब हमने बात की थी कि जो है आयरन की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि मदर के अंदर भी जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ना होता है, बच्चे का भी रक्त बढ़ना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उचित पोषक तत्व जो है उनकी आवश्यकता रहती है। फिर है आहार गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए पर्याप्त हो, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मदर को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डाइट जो है अपने बच्चे के हिसाब से भी लेना चाहिए। सामान्यतः उसका जो आहार या उसका जो डाइट है उससे एक्स्ट्रा डाइट उसको लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जो ग्रोइंग फीटस है वो टोटली जो है मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसीलिए जो है क्योंकि रक्त का भी निर्माण होना होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ना होता है, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम जो है ये गर्भवती माता को जो है वो एक्स्ट्रा जो है इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि इन सब की कोई कमी ना रहे। उसके बाद है रेशेदार भोज्य पदार्थों का समावेश हो। ठीक है, प्रेगनेंसी के साथ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी मदर के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन जो है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होना जो है वो उससे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। या थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, क्योंकि फीटस जो है अब नीचे लाइटनिंग जिसे हम बोलते हैं कि फीटस पहले ऊपर की तरफ होता है पेट में, फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ खिसकता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो फीटस है वो नीचे आ जाता है, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं कि ऊपर का पेट जो है वो हल्का हो जाता है और नीचे फीटस आ जाता है। तो नीचे जाने की वजह से रेक्टम के ऊपर जो है जो फीटस है उसका दबाव रहता है, यूट्रस का दबाव रहता है, जिससे कई महिलाओं के अंदर या अधिकतर महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो भी प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है। तो फाइबर रिच होनी चाहिए डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स वगैरह ये होना चाहिए, जिससे कि गर्भवती माता को जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। इसके अलावा है जल और अंकुरित भोज्य पदार्थों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जल की मात्रा और अंकुरित भोज्य पदार्थ, यानी अंकुरित भोज्य पदार्थ तो हम विटामिन्स और मिनरल्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए देना चाहिए, उससे फाइबर भी मिलता है, एक सुपाच्य भी होते हैं अंकुरित भोज्य पदार्थ। इसके अलावा जल की मात्रा जो है वो गर्भवती स्त्री के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको देना चाहिए। कई महिलाओं में देखा जाता है कि कई बार जो है किसी हेल्थ इश्यू की वजह से प्रेगनेंसी के अंदर जो है इडीमा या शोथ की समस्या जो है वो देखी जाती है, या शरीर में सूजन आ जाती है, या पानी का जो है ईस्ट्रोजन को हम अगर देखें, ईस्ट्रोजन के साथ में वाटर रिटेंशन की समस्या भी एसोसिएटेड होती है, तो इसकी वजह से पानी जो है वो भी शरीर में एकत्रित होने लगता है। तो उसी हिसाब से जो है गर्भवती माता को उसका जो पानी है या जो जल का इंटेक, वाटर इंटेक है, वो उसको रखना चाहिए। उसके बाद है लो तत्व कैल्शियम युक्त आहार सम्मिलित हो। ठीक है, जो भी हम आहार दें उसमें पत्ते वाली सब्जियां हो, पत्ते वाली सब्जियों में कैल्शियम और आयरन दोनों चीजें हैं। ठीक है, सुपाच्य भोजन होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, आयरन रिच होना चाहिए, दूध या दूध से बने पदार्थ जो है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की आवश्यकता जो है वो भी बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इनको हमें विशेष रूप से दो न्यूट्रिएंट्स जो कि हैं लो तत्व और कैल्शियम, इन दो का विशेष ध्यान प्रेगनेंसी में रखना चाहिए। जैसे कि हम सब भी जानते हैं कि डॉक्टर भी जो है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आयरन और कैल्शियम के जो है प्रेग्नेंट लेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं।
इसके अलावा भोजन में विविधता हो, जैसे कि मैंने बताया कि कई बार जो है ग्रोइंग फीटस की वजह से, क्योंकि फीटस जब ग्रो करता है तो उसका जो प्रेशर है, यूट्रस का प्रेशर हमारे पेट के ऊपर भी आता है, जिससे जो पेट में जो एसिड है वो ऊपर की तरफ, तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये भी गर्भवती महिला में देखी जाती है, जिससे कि भोजन जो है वो कई बार जो है अरुचिकर जो है हो जाता है, या खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख में कमी हो जाती है। तो इसलिए जो है भोजन को रुचिकर बनाए रखने के लिए भोजन में विविधता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, गर्भवती महिला को अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ जो कि सुपाच्य हों और जो कि गरिष्ठ भोजन ना हो या तले हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने अभी बताया कि गर्भावस्था की एसोसिएटेड एक और प्रॉब्लम है, वो है एसिडिटी, हार्ट बर्न, नोजिया या उल्टी होना, ये सब समस्याएं रहती हैं। तो गरिष्ठ भोजन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है खाने के समय शांत वातावरण होना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, खुशनुमा माहौल जो है वो होना चाहिए, जिससे कि गर्भवती जो महिला है उसको अच्छी भूख लगे, अच्छे से वो अपना जो है खाना या भोजन ले सके, भोजन का पाचन अच्छे से हो, क्योंकि अशांति या टेंशन या स्ट्रेस ये सब आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा है अधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन जो है वो नहीं होना चाहिए। अगेन मैंने आपको बताया कि जो फीटस ग्रो कर रहा होता है उसका प्रेशर जो है वो स्टमक के ऊपर आता है, और स्टमक में जो एसिड होता है वो जो है ऊपर की तरफ आता है, तो हमें जो गर्भवती महिला है उसको हार्ट बर्न या वॉमिटिंग या इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे भी एसिडिटी या एसिडिक जो एसिड जो है वो बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। फिर है दिन का अंतिम आहार हमेशा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, यानी डिनर में बहुत लाइट फूड होना चाहिए, जिससे कि सोते समय जो है गर्भवती महिला को डिस्ट्रेस नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, या उसको अनईजीनेस नहीं हो, है ना, क्योंकि जब फीटस ग्रो कर रहा होता है तो स्टमक पे भी प्रेशर होता है, बॉडी पे प्रेशर होता है, बैक पे प्रेशर होता है। तो सोते समय अगर नॉर्मली भी आप हैवी भोजन लेते हैं या गरिष्ठ भोजन आप सोने के समय पर लेते हैं, तो आपको पाचन संबंधी या अनईजीनेस होती है या डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रात का समय का जो भोजन है वो हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। उसके अलावा खाने का समय जो है वो निश्चित होना चाहिए, कि हम अपने आहार कौन कौन से आहार लेने हैं, 4 मील लेनी है या 5, कई बार नौजिया होता है या वॉमिटिंग होती है, तो उस समय पर छोटी छोटी मील लेकिन कुछ कम अंतराल पर जो है वो दी जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, या किस तरीके की उसकी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिला का जो आहार का जो अंतराल है उसको निर्धारित करना चाहिए कि कितने कितने समय में उसको भोजन दिया जाना चाहिए। ठीक है, हमेशा प्रेगनेंसी के अंदर जो मील का साइज है, जो आहार का साइज है वो छोटा होना चाहिए, लेकिन अंतराल हम उसका कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक बार में ही ढेर सारा खाना खाया तो उससे डिस्कम्फर्ट जो है वो हो जाए। उसके अलावा है दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा व्यायाम जो है वो विशेष उससे होना चाहिए, वॉक होनी चाहिए, या छोटा मोटा जो भी एक्सरसाइज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो होना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य जो है वो बरकरार रहे, सही रहे और भूख भी अच्छे से लगे गर्भवती महिला को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक गर्भवती महिला के आहार के लिए।